का रुख करेंगे। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण। राजधानी का पहले रुख कर लेते हैं। अंजनी, ये सवाल स्वाभाविक है कि झारखंड में जो आंकड़े हैं वो ये गवाही दे रहे हैं कि हम कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं कोरोना को, तो क्या संभावना बन रही है कि 3 तारीख के बाद किस तरह की छूट मिल सकती है? देखिए दीपक, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं तो आंकड़े हमें ये जरूर सुकून दे रहा है कि जो एक विकट स्थिति, जो भयावह स्थिति होती थी, वो अब नहीं हो रहा। अब देखिए 3 जून तक जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो 5वां चरण है उसकी समाप्ति होगी। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि ई पास की अनिवार्यता जो है वो समाप्त हो सकती है। और दूसरा ये है कि कुछ कुछ दुकानों को जो है खोलने की इजाज़त सरकार दे सकती है जी। लेकिन ये तमाम चीज़ें निर्भर करेंगी 2 जून तक की स्थिति क्या होती है। कभी कभी अचानक जो है आंकड़े बढ़ भी जाते हैं। तो ये एक ऐसी मोड़ में झारखंड है जहां सरकार को बहुत संजीदा से बहुत सोच कर निर्णय लेना होगा, क्योंकि बाजार में जो पैसे का फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक गया है। और कई जिलों के जो व्यवसायी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो कपड़े की दुकान है, चप्पल की जो दुकान है, उन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। तो हमें ऐसा लगता है दीपक, कुछ दुकानें यदि खुलेंगी तो सप्ताह में 1 या 2 दिन का समय दिया जा सकता है और थोड़ी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अभी अमूमन जो है 2 बजे तक तमाम चीजें बंद हो जाती हैं दवा की दुकान को छोड़कर। तो हमें लगता है कि ये 5 बजे तक इसकी अवधि बढ़ सकती है। और धीरे धीरे जब अनलॉक शुरू होगा तो धीरे धीरे तमाम चीजें खोली जाती हैं, क्योंकि सरकार भी और आपदा प्रबंधन और मेडिकल की जो टीमें हैं, सरकार की जो महत्वपूर्ण टीम है, वो तमाम चीजों को लेकर आकलन करती है जी। क्योंकि देखिए आप अभी अचानक सभी चीजों को खोल देंगे तो फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अभी लगभग 1 महीने से ऊपर है, लोग अपने अपने घरों में हैं और जो दफ्तर है वो 2 बजे के बाद लोग अपने अपने घर वापस लौटते हैं। लेकिन कंट्रोल में है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें जी, हजारीबाग की बात करें, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव जोन है। तो हमें लगता है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसों का परिचालन है शायद कुछ शुरुआत की जाए, लेकिन अभी नहीं लगता है कि इंटर स्टेट बसों के परिचालन के लिए सरकार अभी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देगी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में इस बात की संभावना प्रबल है कि सरकार एक साथ सभी चीजों में छूट नहीं देने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए कुछ समय और लग सकता है। झारखंड के 2 अत्यधिक प्रभावित जिले जहां बेहद ही स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन अब वहां भी हालात कंट्रोल में है, जमशेदपुर और धनबाद। तो हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं, हम एक एक करके उन दोनों से भी हालात जानेंगे और किस तरह के लोगों में समस्या को लेकर, इस बात को लेकर अकलाहट जरूर होगी कि सरकार छूट दे। जमशेदपुर का पहले रुख करते हैं, प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, जमशेदपुर की अगर बात करें तो वहां एक तरह से उद्योग संचालन को छूट थी, तो लोगों की आवाजाही, तो सामान्य जो वहां काम करने वाले लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ ही रहे होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अत्यधिक प्रभाव बाजारों, मंडियों में देखने को मिल रहा होगा। तो अब किस बात की संभावना वहां के लोग देख रहे हैं, क्योंकि हालात कुछ ठीक हो रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो सोच है, जो 3 तारीख के बाद की स्थिति क्या होगी और 3 तारीख के बाद क्या छूट मिल जाएगी, कितनी छूट मिलेगी, क्या कुछ ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं उनके जहन में। लेकिन अब जो देखा, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी दीपक, तो जो एक विकराल स्थिति लोगों के समक्ष उत्पन्न हुई, तो कई लोगों ने अपने को खो दिया, कई लोगों ने अपने आस पड़ोस के लोगों को खो दिया। तो ऐसा सिलसिला जो है लगातार महीने 1.5 महीने चलता रहा। एक ऐसा भय का माहौल उत्पन्न हुआ जिसने पूरे
जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों को झकझोर दिया। तो राज्य सरकार के द्वारा भी कोशिशें की जा रही थी कि ऐसा कोई विकल्प निकाला जाए जिससे आर्थिक जो पहिया है वो थमे ना, आर्थिक गतिविधि रुके ना, और लोग जो हैं संक्रमण से भी जो है उनका मतलब नाता टूट जाए और लोग के जो जेब जो है वो भी खाली ना जाए। तो इसे लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की गई, मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके हम चौथे चरण में हैं। अब रियायत की बात आती है तो ई पास की जैसी संभावना बन रही है कि अब 3 तारीख से ई पास वाला जो समस्या जो लोगों के समक्ष है वो समस्या समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक, यहाँ लोग माइंड मेकअप कर चुके हैं, क्योंकि लोगों में जो अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो अब खुद सतर्क, खुद सजग हैं। वो जान रहे हैं कि अगर हम अब लापरवाह होंगे तो स्थिति और विकराल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो पहली लहर में जो लापरवाही बरती है लोगों ने, दूसरी लहर में ये साफ देखने को मिला है कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। और अब सामने एक थर्ड वेव का चक्कर भी सामने लगा हुआ है। बिल्कुल प्रवीण, 2 महत्वपूर्ण चीजें जो आपने कही है, एक तो 70% के करीब लोग सतर्क हो गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा 100% होना चाहिए। एक व्यक्ति की लापरवाही भी संक्रमण को फैलाने में मददगार साबित हो सकती है और हमारे लिए खतरनाक बन सकती है। और दूसरी ये कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई है, लेकिन तीसरे लहर की आशंका है, तो ऐसे में लापरवाही अभी बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल दीपक, अगर 70% लोग की अभी हम बात कर रहे थे और 30% लोग ऐसे हैं जो देखने को मिल रहे हैं कि लाख समझाने के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है, बाजारों में धड़ल्ले से निकल रहे हैं, सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं है। अगर इतना जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, हम चौथे चरण में है, लेकिन देख लीजिए लगातार कार्रवाई हो रही है। कल ही जिले में दुकानों का जब ये अभियान चलाया गया तो देखा गया कि कई दुकान जो है, चोरी छुपे दुकान जो है खोलकर गाइडलाइन का जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक की बात करें तो लोग जो हैं टहलने को निकल जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई। और ऐसा नहीं है दीपक, शहरी क्षेत्रों में जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो भी भूल कर रहे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि हमारी जो भूल है, हमारी जो गलती है, वो हमें किस तरह से। देखिए सबसे बड़ी बात है दीपक, इतना कुछ देखने के बावजूद अगर लोग नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो प्रशासन या जिला प्रशासन लाख कोशिशें कर ले तो वो नहीं सुधरेंगी। लेकिन फिर भी जब सख्त कार्रवाई की जाती है, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जिस तरह से कड़ाई की गई थी, सख्ती बरती गई थी, तो लोग जो है फिर घर पर दुबकने लगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है दीपक कि अगर स्थिति बेकाबू हो रही है तो फिर जिला प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। राज्य सरकार के निर्देश पर लोग घर पर रहे, ऐसे कई कड़े कदम उठाए जाते हैं जो उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन लोग जो है अब ये समझ गए हैं, जिस तरह से हमने बातचीत की है, लोगों से मुलाकात की, तो 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर भूल हुई तो स्थिति और विकराल हो जाएगी। लेकिन जो 30% लोग हैं उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से यह संक्रमण का खतरा इतना खतरनाक है कि अगर एक व्यक्ति भी भूल करता है तो अपने चपेट में वो कितनों को ले लेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो ऐसी तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही है। लेकिन दीपक सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के द्वारा जो अब 3 तारीख के बाद सारी लोगों की निगाहें हैं कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन लोगों का भी ये जो जिस तरह से लोगों ने देखा है कि क्रमबद्ध तरीके से पिछले लहर में जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया हुई थी, इसी प्रकार से लोग ये भी जान रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया इसी तरह से होगी। और ये जरूरी भी है, पूरी तरह से छूट मिलने की संभावना बेहद कम है। एक बार धनबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं और धनबाद भी झारखंड के उन चंद 3-4 जिलों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण की वजह से स्थिति भयावह हो गई थी। अब हालात बेहतर हो रहे हैं, ये सुखदाई संकेत है, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। तो दिलीप, वहां ताजा स्थिति क्या है और लोग वहां के हालात के हिसाब से क्या आकलन कर रहे हैं, किस तरह की छूट की उम्मीद कर रहे हैं वो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हालात में सुधार हुए हैं, हालांकि लोग तो थोड़े से जागरूक हुए हैं और वो छूट की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यवसायी वर्ग है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, नाई समाज है, डेकोरेटर एसोसिएशन है, जो शादी विवाह का काम करवाते हैं, कई ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोग हैं जिनकी आजीविका बहुत मुश्किल से चल पा रही है, वे काफ़ी परेशान हैं। और ऐसे में जब कोरोना संक्रमण का दर घटा है तो उन लोगों की तरफ से मांग आई और एक मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा है कि उन्हें रियायत दी जाए। जिस तरह से कई दुकानों को 2 बजे तक खोलने की परमिशन मिली हुई है, उसी आधार पे उनको भी परमिशन दिया जाए ताकि वो दुकान चला सके और इस दौरान वो कोरोना गाइडलाइन का तमाम
जिस तरह से सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया उनका वो पालन करेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से व्यवसायियों के जो एप्लीकेशन गए हैं उन पे निर्णय लेते। लेकिन सवाल है कि आखिर आप कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग अगर चेतेंगे नहीं, क्योंकि यही अवस्था थी जब पिछले साल कोरोना संक्रमण आया था, तो जब संक्रमण की दर में गिरावट आई थी तो लोग बेपरवाह हो गए थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रहे थे, और उसका खामियाजा इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में देखने को मिला, जब अचानक से कोरोना संक्रमण का दर बढ़ा और लोग काफी परेशान हुए। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कहीं बेड नहीं मिल रहा, तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। तो ऐसे में अब भी ये सवाल उठता है कि अगर संक्रमण के दर में गिरावट आ रही है तो जाहिर सी बात अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, और जब तक पूरे तरीके से इस कोरोना संक्रमण पे काबू नहीं पाया जा सकता है, इसकी दर की गिरावट शून्य नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी व्यवसाय को या फिर किसी भी चीज को इजाजत देना खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि थोड़े से संक्रमण के दर में गिरावट आई है धनबाद में तो लोग बेपरवाह दिख रहे हैं, भीड़ भाड़ लगाना शुरू कर दिए, सब्जियों मंडियों में लोग पहुंच जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कहीं कहीं तो मास्क भी ना तो दुकानदार और ना ही खरीदार वो मास्क पहन रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना संक्रमण दर में गिरावट आई और ये लोग छूट की मांग करें तो क्या गारंटी कि छूट में कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है उस पर विराम लगेगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। कई सवाल हैं। इस सवाल को लेकर के भले ही लोग सोचे कि उन्हें छूट मिल जाए, लेकिन सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। उनकी मांग अपनी तरफ है, लेकिन कोरोना संक्रमण दर को रोकने में भी सरकार की जो भूमिका रही है उस वो भी अपनी जगह पे है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भले ही संक्रमण दर में गिरावट हुआ हो, लेकिन अभी पूरे तरीके से विराम नहीं लगा है, और ऐसे में हो सकता है कि जल्दबाजी का कोई कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। दीपक, बिल्कुल। तो 3 महत्वपूर्ण जिले, राजधानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद, 3 जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तीनों जगहों की प्राथमिकताएं अलग है, वहां के लोगों की आवश्यकताएं अलग है। इस तीनों जिले के कामकाज की जो स्थिति है वहां के लोगों की वो अलग अलग है। तो किस तरह की छूट है, किस तरह की समस्याएं आप देखने को मिल रही है, इस पर हम अपने सहयोगियों से जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो इन जिलों की स्थिति का आकलन करेंगे, इन जिलों के कामकाज करने के तरीकों की बात करेंगे और फिर यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की छूट वहां दी जा सकती है, क्या आवश्यक है इन जिलों में, और क्या सरकार इस तरह से जो जिलेवार आंकड़े हैं, कुछ कुछ जिलों में अभी भी कोरोना संक्रमण ज्यादा है और कुछ कुछ जिलों में कम है, तो वहां क्या छूट पूरे ऐसे में क्या फैसले ले सकती है सरकार। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाए जाने को लेकर, कुछ पाबंदियां बरकरार रखने को लेकर और कुछ पाबंदियों में छूट देने को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने देखा है इस तरह के भी फैसले लिए गए हैं कि जिन जिलों में संक्रमण दर अभी भी ज्यादा है उन जिलों में पाबंदियां प्रभावी रखी गई है, और दूसरे जिलों में जहां संक्रमण दर काफी कम हो चुका है वहां अतिरिक्त छूट दी गई है। तो 3 महत्वपूर्ण जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजधानी रांची से, जमशेदपुर से और धनबाद से। तीनों जिलों की अपने अपने अलग अलग हालात हैं और अलग अलग वहां स्थिति है। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, हमने देखा था जब स्थिति बिगड़ी थी, आंकड़े काफी तेजी से संक्रमितों के बढ़ रहे थे, तो सचिवालय तक में भी ताला लगा दिया गया था और कुछ चीजों को छोड़कर वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था। तो राजधानी रांची, सरकार यहां से पूरे राज्य के स्थिति का संचालन करती है, तो क्या संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि आंकड़े भी यहां सुधर रहे हैं। बीते 24 घंटे में जो संक्रमितों की संख्या है वो 100 से नीचे आ चुकी है, 72 संक्रमित मिले हैं, तो क्या संभावना दिख रही है आगे? देखिए दीपक, जिस तरह से रांची की हम बात करेंगे तो रांची में अभी जो है लगभग 3000 के करीब जो है संक्रमितों का रांची में इलाज चल रहा है। तो रांची शुरू से ही एक हॉट जोन में रहा है, रांची हो या पूर्वी सिंहभूम हो। लेकिन अब जो तस्वीर बदल रही है, रिकवरी रेट अच्छे हो रहे हैं, अब उसके बाद जो ग्रोथ रेट है उस पर कमी आई है, तो ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा का प्रतिशत है वो बड़ा चिंता का बात है। वो अभी भी राष्ट्रीय औसत हम देखेंगे तो उसमें झारखंड की तस्वीर ज़्यादा है, ज़्यादा प्रतिशत है, और रांची में मौत के आंकड़े जो है मतलब लगातार आ ही रहे। अब 3 जून में क्या होगा, देखिए हमें लगता है कि सरकार ऐसा सोच रही है कि इसमें अलग अलग कैटेगरी एक बनाया जा सकता है।
जिसमें रेड जोन, पिंक जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। जी। तो जहां एकदम संख्या कम है वहां थोड़ी छूट मिल सकती है और इस स्थिति को तमाम चीजों का आकलन करते हुए 4 कैटेगरी बना सकती है आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के तमाम विभागों के समन्वय से, कि ऐसे ऐसे जहां जहां प्रतिशत कम है या जहां एकदम लगता है कि अब वहां थोड़ी लोगों को राहत देनी है, तो हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में एक साथ राहत नहीं मिलेगी। अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएगी और वहां का प्रतिशत देखा जाएगा। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में लोगों जिलों का विभाजन होगा। लेकिन हमें लगता है रांची की जो तस्वीर है जी, बहुत राहत अभी तुरंत नहीं मिलेगी, क्योंकि रांची जो है रांची में तमाम चीजें हैं। देखिए, बैंक है, ऑफिस है, सचिवालय है, 33% कर्मचारियों के साथ सचिवालय भी खुल गया है। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को रोक रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें लगता है कि जो कैटेगरी बनेगा उसके अनुसार ही बनेगा कि क्या बिल्कुल, यानी कि जो केंद्र सलाह देता रहा है कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पर राज्यों को फोकस करना चाहिए, क्या उस बात की संभावना है? प्रवीण, संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या वहां भी इस तरह की स्थिति हो सकती है? बिल्कुल दीपक, इस तरह की स्थिति हो सकती है क्योंकि लगातार जो स्थिति देखी गई है, लगातार जो लोग जो हैं घरों से बाहर छूट मिलने के बाद लोगों की जो लापरवाही देखने सुनने को मिली वो अपने आप में चौंकाने वाली है। तो अब जिला प्रशासन के द्वारा जो राज्य स्तर पर जो निर्देश आने हैं वो तो है ही, लेकिन जिला स्तर पर अब जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमने जिस तरह से पदाधिकारियों से बात की है, छूटें दी जाएंगी पर बहुत ही मतलब एक टाइम टेबल निश्चित किया जाएगा कि इस टाइम के बाद जो है लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो कार्रवाई है की जा सकती है जिला प्रशासन के द्वारा अगर लोग लापरवाह होते हैं तो। दीपक, कहने का मतलब है कि छूटें जो हैं वो रियायतें जो हैं वो दी जाएगी और रियायतें दी भी जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोगों का 60 से 70% लोग जो है मानने वाले हैं और 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें मानने की जरूरत है, तो इसे देखते हुए रियायत जो है वो मिलनी चाहिए लोगों को। लोगों की भी ये मानसिकता हो गई है। हमने पहले भी आपको बताया था दीपक की सबसे बड़ी बात है कि छूट मिले या ना मिले, रियायत मिले या ना मिले, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की। और अगर लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं दीपक, तो छूट मिलने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण ऐसे में यह है कि लोग अपनी मानसिकता बदलें। सरकार जो कदम उठा रही है उसमें सहयोग करें ताकि इस संक्रमण को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। वक्त का अभाव है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी हम जरूर बातचीत करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप, अंजनी, प्रवीण, आप सबका। तमाम जिलों की स्थिति और आगे क्या संभावनाएं बन सकती है इस पर